ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में आज की एपिसोड में शीना निसार की मम्मा को फ़ोन करती है और कहती है कि आपका क्या हाल है। वो कहती हैं कि मैं ठीक हूँ। तो शीना कहती है कि और सुनाएं क्या हो रहा था। तो वो कहती हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रही थी, बस आप सुनाएं। तो शीना कहती है कि हाँ जी, आप आजकल की क्या मसरूफियात हैं। तो वो आगे से वो कहती हैं, निसार की मम्मा कहती हैं कि आप अपनी बहू का बहुत ख्याल रखा करें क्योंकि वो इस कंडीशन में है ना, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो वो आगे से कहती है कि वो भी अपनी बहन फ़िज़ा की तरह ही निकली है, जैसी उसकी बहन है वैसे ही वो भी है बेवफ़ा। तो उसके साथ ही निसार की मम्मा कहती हैं कि मेरे घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं, मैं आपसे बाद में बात करूँगी। ये कह के वो बहाना लगा के फ़ोन बंद कर देती हैं। जब वो फ़ोन बंद कर देती हैं तो उनकी बेटी नताशा उनके पास आती है और कहती है कि मम्मा ये सब कुछ क्या आपने करवाया है। तो वो कहती हैं कि क्या मतलब। तो नताशा कहती है कि मम्मा आपने फ़िज़ा को बदनाम करवाया है। उसकी मम्मा कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला। तो वो कहती है कि जब फवाद से बात करते हैं, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी। नताशा ने फवाद को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि जो तुमने मेरे साथ काम मिलके काम किया है ना, बहुत अच्छा किया है, मुझे तुम्हारे साथ काम करके मज़ा आया है, तुमने बड़ा अच्छा किया। उस लड़की को बदनाम कर दिया है, वो लड़की दोबारा यूनिवर्सिटी आने का रुख भी नहीं करेगी जितनी वो यहाँ पे बदनाम हो चुकी है। और आगे से फवाद कहता है कि आप फिक्र ना करें, अगर वो मेरा नाम लेगी या मुझे बदनाम करने की कोशिश करेगी तो बचेगी वो भी नहीं, उसको भी मैं बदनाम कर दूँगा और वो तस्वीरें और वीडियोज़ मैं सोशल मीडिया पे फैला के उसको कहीं का नहीं छोड़ूंगा। अगर से शीना कहती है कि बस ठीक है, अब तुम मेरे अगले इशारे का इंतज़ार करो, मैं जो तुम्हें अगली बात कहूँगी ना वो तुमने माननी है। ये सारी बातें जो है नताशा सुन लेती है और उसको बड़ा गुस्सा आता है। वो अपनी मम्मा से कहती है कि मम्मा मेरी बात सुने, आपने उस बेचारी को इतना गिरा दिया, उसको सबकी नज़रों में गिरा दिया, किसी से सर उठा के बात करने के काबिल नहीं रही। उसकी मम्मा कहती है कि बेटा देखो, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है। जब निसार के घर वालों ने तुम्हें ठुकरा के उसका रिश्ता कबूल किया तो तुम क्या हर्ट नहीं हुई थी, तुम्हारा दिल नहीं टूटा था, तुम्हें लोगों के सवालों के जवाब नहीं देने पड़े थे। मैं कितना शर्मिंदा हुई थी, अपने पूरे सर्कल में किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रही थी। इस पर नताशा कहती है कि मामा मेरी बात सुने, उसने मुझे ठुकराया, उसने पहले मेरा रिश्ता कबूल करके मुझे ठुकरा के फिर फ़िज़ा को नहीं अपनाया था, उसने तो पसंद ही डायरेक्ट फ़िज़ा को किया था। और मामा आपके सर्कल में क्या पूरे सर्कल में निसार से बेहतर कोई इंसान नहीं जिससे मेरी शादी हो सके, जो आपने उसी को ही सिर्फ मेरी शादी करनी थी, उसी से मेरी शादी करनी थी, उसी को सिर्फ मेरी ज़िंदगी में शामिल करा था। मम्मा मुझे बहुत अफसोस हुआ है आपकी सोच सुन के, आपने मुझे किसी के सामने नज़र उठाने के काबिल नहीं रहा। मैं अपनी नज़रों में गिर गई हूँ कि मैं किसी लड़की को सारे लोगों के सामने बदनाम करके उसके मंगेतर से शादी करूँगी। मामा आपने ऐसे सोच भी कैसे लिया। अब मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि मैं आप जैसी माँ की बेटी हूँ कि मेरी माँ इतना कुछ बुरा कर सकती है। जिस पर उसकी मम्मा कहती है कि नताशा चुप करो, तुम कैसी बातें कर रही हो, जो कुछ किया है मैंने तुम्हारे लिए किया है, सिर्फ तुम अपनी बेटी के लिए कि तुम्हारी शादी निसार से हो जाए, निसार बहुत अच्छा लड़का है। इस पर नताशा कहती है कि मामा बस कर दें, आप बहुत हो गई है, मैं इससे ज़्यादा अपनी तज़लील बर्दाश्त नहीं कर सकती कि किसी एक लड़की को आप उनकी उसकी मंगेतर से छुड़वा के तो फिर आप उससे मेरी शादी करवाएंगी, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझे नफ़रत हो रही है अपने आप से कि मैं आप जैसी माँ की बेटी हूँ। उसकी मम्मा से बड़ा मनाने की कोशिश करती हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो कहती है कि नहीं मम्मा मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगा कि आपने बेचारी फ़िज़ा के दिल पे क्या गुजरती होगी, वो उसका दिल टूट गया होगा, अब उससे कोई शादी नहीं करेगा, जिस तरह वो सारे सर्कल में बदनाम हो गई है, अब वो दोबारा कभी यूनिवर्सिटी जाने के काबिल नहीं रही। वो बेचारी रोती रही, कुछ ना कुछ कहने की कोशिश कर रही थी कि वो क्योंकि वो बेकसूर थी, लेकिन आपने उसकी एक बात नहीं सुनी। आपने सबके सामने उसको इतना जलील किया और इस बात को इतना आपने उछाला। जिस पे शीना कहती है कि बस करो, चुप कर, जो कोई सुन लेगा तुम कितनी ऊंची शोर क्यों मचा रही हो। नताशा सारी बातें करके अपने कमरे में चली जाती है। उसे वहाँ अपनी मम्मा की हर बात याद आ रही होती है, उसे बड़ा अफसोस होता है। वो कहती है कि मैं अब बड़ी मुश्किल से मैंने राज़ी को अपने कायल किया था, अब वो फिर मैं उसको नज़र में आने के काबिल नहीं रही। राज़ी मेरे बारे में क्या सोचता होगा कि मेरी माँ की इतनी गंदी सोच है कि वो किसी लड़की को किस तरह बदनाम कर रही हैं। फिर उसके बाद हादिया अपने कमरे में बैठी होती है, फ़िज़ान भी वहाँ बैठा होता है। फ़िज़ान कहता है कि देखो फ़िज़ा कैसी लड़की निकली है, वो भी तुम्हारी तरह बेवफा निकली है। तुमने भी तो अपने शोहर के होते किसी और लड़के के चक्कर चलाया और उसने अपने फियांसी के होते हुए किसी और लड़के के चक्कर चला लिया। हादिया कहती है कि बस फ़िज़ान, इसके बाद मैं बाकी कोई बात नहीं सुनूंगी, बहुत हो गया, ये सिर्फ ये बच्चा ही है, इसी खातिर मैं यहाँ रुकी हूँ, वरना जितने इल्ज़ामात आप मुझे मेरे पे लगा चुके हैं, मेरी रूह को छलनी छलनी कर दिया है आपने, और अब मैं आपकी किसी भी मतलब बात के काबिल नहीं रहूँगी। फैज़ान कहता है कि मैंने तुम्हें क्या धोखा दिया है। तो वो आगे से आगे कहती है कि आप या किसी और लड़की से नहीं मिलते रहे, आपने मेरे साथ बेवफाई नहीं की, तो अब ये इतनी बात कर रही होती है तो साथ की तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है।